दोस्तों नमस्कार। आप सभी को कुंवर मोहित राणा का प्रणाम। दोस्तों आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है आज़ादी से पहले की, जब घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता था। घोड़े के इस टैलेंट को देखकर, घोड़े के इस हुनर को देखकर गधे के मालिकों को जलन होने लगी और उन्होंने एक युक्ति सुझाई कि अगर घोड़े को हराना है कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घोड़े को ऐसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो गधे के मालिकों ने घोड़े के पैर में जंजीरें बांधकर उसको दौड़ में लाके खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप गधा जीत गया। आज़ादी के बाद वो गधा जीत गया और घोड़े के पैर में वो जंजीर आज भी बंधी हुई है। वो आरक्षण रूपी जंजीर घोड़े के पैर में आज भी बंधी हुई है और गधा आज भी जीत रहा है। आज़ादी के बाद से गधा निरंतर जीत रहा है और घोड़ा पीछे रह रहा है। क्यों? बहुत से मैंने खुद से अनुभव किए हैं। बहुत से मैंने हॉस्पिटलों में देखा है कि जो डॉक्टर जिनको कंपाउंडर भी नहीं होना चाहिए था वो डॉक्टर हैं, और जो कंपाउंडर जिनके 80% अबो मार्क्स हैं वो कंपाउंडर है, और जिनके 40% मार्क्स हैं वो डॉक्टर है। वाह, क्या अजब की प्रणाली है हमारे यहाँ की। अगर ये सब कुछ इस तरह ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में गृह युद्ध होगा। देश के प्रधानमंत्री से मैं एक विनती करना चाहूँगा, एक छोटी सी विनती। जैसे उन्होंने सभी छोटे मोटे करों को हटा करके एक निर्धारित कर जीएसटी लगाया है, जैसे अब एक जीएसटी सभी करों के बराबर है, एक जीएसटी कानून बनाया है, वैसे ही सभी छोटी वर्गों एससी एसटी ओबीसी को हटा करके एक नया वर्ग बनाया जाए। एक वर्ग बनाया जाए जिसमें सब एक समान हो, सबको एक समान अधिकार हो, ऐसा वर्ग बनाया जाए। वरना ये देश बारूद के मुहाने पे खड़ा है, कब चिंगारी लगे और कब इसमें विस्फोट हो कुछ नहीं पता। आज देश आरक्षण की वजह से कितना पीछे जा रहा है। चाइना को देख लो, हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज चाइना हमसे कितने ज़्यादा है, आगे है। क्यों? हमसे कितना आगे निकल चुका है चाइना। आज हम विकासशील, आज हम विकासशील, कब तक आखिर विकासशील रहेंगे हम? चाइना विकसित हो चुका और हम आज भी विकासशील। विकास के पथ पे हम अग्रसर हैं, केवल पन्नों पे, और चाइना आज विकसित हो चुका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जातिवाद नहीं है। जातिवाद जैसी, ये आरक्षण जैसी घटिया प्रणाली नहीं है। ये आरक्षण की जो पद्धति है ये वहाँ पे नहीं है। अमेरिका, रूस, जापान, जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर ये आरक्षण रूपी द्वितीय दर्जे की पद्धति नहीं है। और जब तक ये द्वितीय दर्जे की पद्धति, आरक्षण रूपी घटिया प्रणाली हमारे देश में रहेगी, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मोदी जी, जीएसटी की तरह एक नया वर्ग बनाया जाए जिनमें सबको समान अधिकार हो, तभी बनेगा मेक इन इंडिया। ऐसे नहीं बनने वाला। घोड़े के पैर में जंजीरें बांधकर गधे को जिता रहे हो, ये कौन सी बात हुई? हजारों लाखों टैलेंट रोज तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं इस आरक्षण के कारण। लालू प्रसाद यादव के पेट में दर्द होता है और वो हॉस्पिटल में जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मेरा इलाज केवल जनरल कैटेगरी के डॉक्टर ही करें। क्यों? तब क्यों उसको एससी ओबीसी याद नहीं आते? जो नेता, जो लीडर आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, जब उनको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब उनको जो सुविधा चाहिए वो जनरल कैटेगरी के युवकों से, जनरल कैटेगरी के जो प्रतिभा हैं उनसे चाहिए होती है। क्यों? लालू प्रसाद यादव सपोर्ट करते हैं आरक्षण को, लेकिन जब पेट में दर्द होता है तो इलाज कराते हैं जनरल कैटेगरी से। क्यों?
क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो आरक्षण के दम पे डॉक्टर नहीं बनाए हैं, वो अपने टैलेंट के दम से डॉक्टर बनाए हैं। जनरल कैटेगरी वाला अपने दम से, अपने टैलेंट के दम से बनता है। लेकिन कब तक? ये कब तक चलेगा? ज़्यादा दिन ये भी नहीं चलने वाला। 100 प्रतिभाओं की जगह आज चुनिंदा हमारे टैलेंट जो जिनमें एक विशेष हुनर होता है वही स्थान बना पा रहे हैं, वरना हजारों करोड़ों की संख्या में जनरल कैटेगरी की जो प्रतिभाएं हैं वो कुचल दी जा रही हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई पढ़ाई छोड़ रहा है, कोई एक गलत रास्ते पे जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आरक्षण की जो पद्धति है ना हमारे यहाँ पे, ये न्याय नहीं करती हमारे जो जनरल कैटेगरी के हैं। और जो बोलते हैं ना कि एक बनो नेक बनो, ऐसे तो नेक नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूँ। एक बच्चा हाई स्कूल पास करने के बाद इंजीनियरिंग का फॉर्म लेने चला गया। वो लाइन में खड़ा रहा और जब उसका नंबर आया तो उसको बोला, उसने मांगा कि सर मुझे एक इंजीनियरिंग का फॉर्म चाहिए। उससे पूछा कौन सी कैटेगरी वाले हो? उसने कहा जनरल। बोला जनरल को फॉर्म नहीं मिल रहे अभी, बाद में मिलेंगे, अभी SC ST OBC को मिल रहा है, बाद में आना, बाद में लेना। वो बच्चा भरी दोपहरी में लाइन में लगा और उसको बाहर कहकर निकाल दिया गया कि अभी जनरल वालों को फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से लाइन में लगा और जब वो काउंटर पे पहुंचता है, उसको वो मांगता है कि सर मुझे फॉर्म दे दो। उसको बोलते हैं भाई जनरल कैटेगरी के फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं। क्या बीतती होगी उस बच्चे पे? वो 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी जब उसको रिजल्ट शून्य, जो परिणाम होता है वो शून्य प्राप्त होता है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी? तब उसको अपनी कैटेगरी पे कितना गुस्सा आता होगा। पूछोगे नहीं वो बच्चा कौन है? वो बच्चा कौन था? वो बच्चा मैं था। मैंने खुद ये अनुभव किया है, खुद इस समस्या को खुद से फेस किया है। मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को। SSC की परीक्षा में मैं भी असफल हुआ हूँ, 1-1 मार्क से, 2-2 मार्क से। और जो मुझसे कम टैलेंट के थे वो आज सरकारी सेवाओं में हैं। हालांकि मैं उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। भगवान ने एक बहुत अच्छे मुकाम पे मुझे खड़ा किया है कि गवर्नमेंट वाले भी मुझसे बहुत पीछे हैं, वो बात अलग है। लेकिन क्या हर जनरल कैटेगरी का हमारा युवा, हमारा भाई ऐसा कर सकता है? ये आरक्षण रूपी राक्षस हम सामान्य कैटेगरी के लोगों के साथ बहुत बुरा, बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है। ये दिन पर दिन हमारा भक्षण कर रहा है। अगर इस आरक्षण रूपी राक्षस का वध नहीं किया गया तो याद रखना, एक दिन ये इस देश की शांति को हजम कर जाएगा और इस देश में अशांति के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सोचो, जिस देश में नीचा बनने की होड़ लगी हो, सबको आरक्षण चाहिए हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? या तो इस आरक्षण को जड़ से ख़त्म करो या फिर सभी वर्गों को आरक्षण दो। अगर रबड़ी बट रही है तो सामान्य वर्ग को ही क्यों इससे अलग कर दिया गया? इस रबड़ी का मजा जरा हमें भी तो लेने दो साहब। अगर आरक्षण देना ही चाहते हो, मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आरक्षण देना ही चाहते हो तो गरीबों को दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। जातिगत आरक्षण का मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ। अगर आपको आरक्षण देना है तो गरीब को दो, समर्थन करता हूँ। गरीब को मिलने वाले आरक्षण का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस आरक्षण का मैं पुरजोर विरोध करूँगा जो जातिगत व्यवस्था पे आधारित है। मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है, मेरी इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं ताकि ये आवाज़ आम जन की आवाज़ बन सके और सामान्य वर्ग के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। नमस्कार, राम राम।